तो लीजिए, हम लोग यही समझ रहे थे कि खेसारी लाल यादव चुनाव में जो कुछ भी बोले वो एक चुनावी बयान था, चुनावी भाषण था, खत्म हो गया। लेकिन असल में खेसारी लाल यादव जो उस समय बोले थे, उसी बात पे वो आज भी कायम है। तो अब आप सबको और हम सबको ये समझना होगा कि खेसारी लाल यादव क्या सचमुच राम विरोधी हो गए? उनकी पत्नी क्या आरा के जनता के विरोध में बोलकर क्या साबित करना चाहती है कि अब जनता ही बेकार है? जनता अगर बोल रही है कि आप बाहरी हैं, तो क्या अब आप जनता से लड़ेंगे? कैसे? खेसारी लाल यादव को आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखिए। बहुत मजा आएगा और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। सबसे पहले खेसारी लाल यादव को ये लग रहा है, सबसे पहले तो जब लाइव आए, उनके चेहरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ड्रिंक कर रखा है। बिना ड्रिंक किए खेसारी लाल यादव इतना बोलते ही नहीं है जितना वो पवन सिंह, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और रवि किशन के लिए जो बोल रहे थे, क्योंकि कभी यही खेसारी लाल यादव हैं जो उनको अपने पिता तुल्य बताते थे और कभी गुरु बता देते थे, और उनके खिलाफ आज ये सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव शायद ये भूल गए कि जो बातें वो बोल रहे हैं ना, इन चारों के लिए, वो बातें असल में भारत के करोड़ों लोगों की आस्था की बात है, और उन करोड़ों में लाखों उनके समाज के, यादव समाज के लोग हैं जो राम पे आस्था रखते हैं और राम के बारे में कुछ भी बुरा, रामकृष्ण के बारे में कुछ भी बुरा सुनना नहीं चाहते हैं। भाई वो हमारे आराध्य हैं, हम उनके वंशज हैं। पिता चाहे कितना भी बेकार हो, लेकिन पिता आखिर पिता होता है। राम जो जिनका जन्म हुआ अयोध्या में, अब मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? इतना तो एक बच्चा को भी समझ में आता है। खेसारी लाल यादव को ये बातें समझ में क्यों नहीं आता है? अब ये मंदिर के जगह पे अस्पताल और कॉलेज बनाने की बात करते हैं। भाई दुनिया में, दुनिया की बात छोड़िए, भारत में जगह की कोई कमी नहीं है। किसी के जगह पे किसी चीज को बनाने की जरूरत ही नहीं है। खेसारी लाल यादव को अगर इस बात का अहंकार है कि 80,000 लोगों ने वोट किया जो उनको पसंद करता है, तो ये उनकी गलत फहमी है। 80,000 लोगों में से ज्यादातर वो लोग हैं जो लालटेन छाप देखकर वोट किए हैं कि ये आरजेडी का सिंबल है और हम तेजस्वी यादव को जिताने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव को अगर ये लगता है कि सोशल मीडिया पे वो अच्छा फॉलोवर्स बना लिए जिसके कारण उनको वोट मिल गया, तो फॉलोवर्स, सभी फॉलोवर्स आपको वोट नहीं करता है। वोट आपके जो क्षेत्र का जनता है वही करता है। और आपके क्षेत्र में जब आप घूम रहे थे तो ज्यादातर वो लोग आपके सामने भीड़ लगाकर खड़े थे जो वोटर नहीं थे। 15 तो छोड़िए, 18 से 15 से भी कम, 18 तो छोड़िए, 15 से भी कम उम्र के लड़के थे, वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के भरोसे आप अगर समझ रहे हैं कि 80,000 वोट मिल गया, तो शायद आपकी गलतफहमी है। और जरूरत क्या थी? जब ये सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग और सभी लोग यही समझ रहे थे कि अरे खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे इंसान हैं, वो उस समय जो कुछ भी बोल दिए वो एक चुनावी बयानबाजी था, चुनावी भाषण था, बोल दिए, बात खत्म हो गया। खेसारी लाल यादव इंसान अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी को भी मदद कर देते हैं, जो उनके पास चला जाए उसको वो मदद कर देते हैं, अच्छे इंसान हैं। लेकिन वापस आकर और फिर से उसी बात को रिपीट करना, ये बताता है कि खेसारी लाल यादव उस समय जो बोले, इनके दिल के अंदर था, वही निकला था और आज भी वही निकल रहा है। राम मंदिर, सनातन से नफरत। अब ये क्यों है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि जिस पार्टी में ये गए हैं, उस पार्टी का यही चरित्र रहा है कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए मंदिर का विरोध करो। जबकि जो असल मुसलमान है ना, कहते हैं ना मुसल्लम ईमान वाले मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, वो कभी राम का विरोध नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि हमारे वंशज भी राम ही हैं। आज भारत में ज्यादातर मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू से मुसलमान बने हैं, उनके पूर्वज। कई ऐसे गांव आपको देखने सुनने को मिला होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे मुसलमान अपना नाम के आगे या पीछे चौबे, दुब्बे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जिस तरह के शब्द लगाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज सनातन ही थे।
खेसारी लाल यादव, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाता है कि अपने आराध्य को इस तरह के शब्दों से, मतलब इस तरह के शब्द प्रयोग करें? आप समझिए, और जनता तो समझ रही है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। इस तरह की भाषा बोलकर आप अपना, वो जो कहते हैं ना कि आपके पास से ऐसा रोजगार है कि 1 करोड़ डेली कमा सकते हैं, उस पे भी असर पड़ेगा। हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि खेसारी लाल यादव को जो नाम दिया गया है ना, उन्होंने कहा था ना कि जब चुनाव हार जाएंगे तो मेरा नाम बदल देना वगैरह वगैरह। तो अब लोगों ने आपका नाम दे दिया है और आपके गीत संगीत के ऊपर भी असर पड़ने वाला है। अब आपके चाल चरित्र लोग समझ पा रहे हैं। जो व्यक्ति एक जनता से कमाने वाला व्यक्ति हो, ऑडियंस से कमाने वाला व्यक्ति हो, और हम समझते हैं कि कोई किसी भी तरह का बिजनेस करता हो, कहीं न कहीं उसकी कमाई आम जनता से होती है, और आम जनता न किसी जाति और धर्म से, वो सभी जाति सभी धर्म की होती है। खेसारी लाल यादव ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, शायद इनको एहसास नहीं है कि इसका खामियाजा इनको क्या भुगतना पड़ेगा। आपकी पत्नी चंदा देवी क्या कह रही है? आरा की जनता इनको बाहरी कह दी है। तो जनता बोली है ना, अब आप जनता से जाकर लड़ेंगे तो लड़िए। किस किस से लड़ेंगे? जनता के मन में ऐसा क्या हुआ कि आपको बाहरी बोल दी? आप यहां नहीं रहते हैं या कभी कभी आते हैं, कुछ तो वजह होगा। तो आप जनता से लड़कर ना तो आप सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, ना ही आप अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं, और ना ही किसी क्षेत्र में चुनाव जीत सकते हैं। इतनी बात एक बच्चा भी समझ सकता है, और आपके समझ में अगर नहीं आता है तो हम समझते हैं कि इस बयान के बाद आपके साथ आगे जो कुछ होने वाला है, इसके बाद तो समझ में आ ही जाना चाहिए। जिसने भी इस देश में किसी भी धर्म का विरोध किया है, उसका पतन निश्चित हुआ है। चाहे वो कोई भी धर्म हो। कोई भी धर्म हमें यह नहीं सिखाता है कि हम किसी दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करें। भाई, राम हमारे आराध्य हैं, करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है। करोड़ों लोगों ने मिलकर चंदा देकर राम मंदिर का निर्माण किया है, ना किसी नेता ने और ना किसी सरकार ने। ये भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे से बनाया गया मंदिर है, इसका विरोध नहीं हो सकता है। और क्यों आप चाहते हैं कि राम मंदिर की जगह पे अस्पताल बने, कॉलेज बने? क्यों? भारत में क्या जगह की कमी है? कोई कमी नहीं है, और ना ही भक्तों की कमी है। तो आपका यह बयान दिखाता है कि आपके दिल में जो जहर था वही निकला। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि ये सब एक चुनावी बयान है, हो जाता है, चलिए छोड़िए, हटाइए, बात खत्म हो गया। लेकिन फिर से इस तरह से आकर बोलना, ये दिखाता है कि आपके अंदर कहीं न कहीं जहर भरा हुआ था।